हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। लेट्स चेक पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। रीडिंग को क्लेम करने के लिए रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके लिए। डोर टू स्पिरिट, ओके। डोर टू रोमांस एंड डोर टू स्पिरिट। देखो, स्पिरिट की एनर्जी तो ये है कि पहली एनर्जी तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, क्योंकि दोनों में डोर ओपन हो रहे हैं, दोनों में ही डोर ओपनिंग की एनर्जी है। सो पहली बात तो ये इंसान जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ आज फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये और आप ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। आप एक ही सोल हैं और आप अलग अलग शरीर में हैं। इस टाइम पे आप मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ही फ्लेम के दो हिस्से बना मान लो आप हो, ठीक है। आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां या बहुत सारी बाउंड्रीज आप कह सकते हो आ जाती हैं आगे। तो ये पर्सन बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। 5D लेवल पे ये पर्सन आपसे अभी टेलीपैथिकली कनेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक चेंज यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है कि पर्सन पहले बहुत ज़्यादा हो सकता है कि प्रैक्टिकल सोचते हों, बट अभी ये ना बहुत स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, जिसकी वजह से इनको इमोशनल साइड भी अपनी पता लगी है कि मेरे अंदर ये इमोशनल साइड भी है, मैं भी फील करती हूँ या करता हूँ, या मुझे भी इस पर्सन से कनेक्टिविटी फील होती है। यहाँ पर डिवाइन बहुत हेल्प कर रही है इस रिश्ते में आपके, और मतलब मेरे को एक पोर्टल सा ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि देखो, कल आप कह सकते हो कि अमावस की एनर्जी थी, और अमावस की एनर्जी के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ये एनर्जी आना कि डोर टू स्पिरिट, तो हो सकता है पर्सन के अंदर चेंजेस हैं, ठीक है। सो ये बताता है कि पर्सन का ना, मैं नहीं कहूँगी रातों रात चेंज हो गए हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पर्सन का एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है रिगार्डिंग यू, आपको लेकर। क्योंकि वो इंसान कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो इंसान जो है इमोशनल फील कर रहे हैं। एंड इस इंसान को अभी राइट नाउ में आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन कोई मैसेज कांटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग, मतलब मैं एक टेलीपैथिकली मैसेज कांटेक्ट कहूँगी, ये नहीं कहूँगी कि पर्सन आपसे आकर हेलो हाय या मैसेज कर रहे हैं, नहीं। बट ये पर्सन आपको विजुलाइज कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये कनेक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन चाहते हैं ये पर्सन पीसफुली, ठीक है। ये चाहते हैं कि कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन हो, बट बहुत पीसफुली आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बने। ये कुछ ना कुछ मतलब दिल खोल के बात करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं, जिसके बारे में आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एंजाइटी की एनर्जी है। आज मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी की एनर्जी आई थी। सो ये कह सकते हो आप कि इस इंसान को राइट नाउ में पछतावा हो रहा है कि इस इंसान की समय पर बुद्धि ने काम नहीं किया, और अभी ये पर्सन पछता रहे हैं कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं, अवेकन एनर्जी में हैं, और इन्हें पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने लाइफ में आई अबंडेंस को ठुकरा दिया, लाइफ में आए एक अच्छे इंसान को ठुकरा दिया। इस इंसान को ये पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने आपके द्वारा किए हुए किसी तरीके के एफर्ट्स को, या खुद की तरफ से किए गए कुछ एफर्ट्स को ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं देखा। इस इंसान, अगर आपने कोई एफर्ट लिया तो इस इंसान को लगा कि शायद आप इस इंसान के लिए सही नहीं हो, या इस इंसान ने अगर आपकी तरफ कोई एफर्ट लिया तो इसको लगा कि शायद यहाँ फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं होगी, यहाँ पर वो पैसा, वो रिकॉग्निशन नहीं होगा जो किसी और इंसान के साथ हो सकता है, जो फैमिली के साथ जुड़े हुए इंसान के साथ हो सकता है, जो फैमिली के द्वारा चुने गए इंसान की तरफ से हो सकता है, ठीक है। तो ये इस इंसान के दिमाग में रहा, और अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन, आप कह सकते हो कि उम्मीद हार रहे हैं किसी किसी सिचुएशन में, कि शायद ये कभी हो नहीं पाएगा, या इस रिश्ते को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगी या दे पाऊंगा। ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन राइट नाउ।
पछतावे की एनर्जी में है ये इंसान कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अवेकन एनर्जी है ना। यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन आप ये कह सकते हो, ये पर्सन बहुत सारे लोगों को लेकर क्लियर हो रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को लेकर क्लियर हो रहे हैं। इमोशनली किसी से भी कनेक्ट होने का इनका मतलब ही नहीं बन रहा है, ये इमोशनली कनेक्टिविटी आपसे ही रखते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अपने इमोशंस को बहुत गार्ड भी रखते हैं कि कोई और आकर इनके साथ कनेक्टेड ना हो, कोई फील ना करे इनसे कनेक्टेड। आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। मुझे यहाँ पर ना तीनों कार्ड्स में ना यूनिवर्स की प्रेजेंस नजर आ रही है, जैसे यूनिवर्स इनको इनके कंफर्ट जोन से निकालना चाह रही थी, जिस वजह से इस इंसान के और आपके बीच में दूरियां आई हैं। ये इंसान ने एक कंफर्ट जोन बना लिया था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, आप इस इंसान को जो है जैसे ये ट्रीट करेगी या करेगा उसके साथ वैसे ही रहोगे। तो इस इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है। दूसरा, इस इंसान की आंखें खोली गई हैं कि ये किन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, और ये इंसान किसी बात को लेकर, मैं स्पेशली बोलूँ किसी बात को लेकर इनको क्लैरिटी मिली है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ पहले कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। डोर टू स्पिरिट्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डोर टू स्पिरिट्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डोर टू स्पिरिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि ये पर्सन, क्योंकि डोर ओपनिंग की एनर्जी है, तो एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ एक पीसफुल रिश्ता निभाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान ने आपके एफर्ट्स को ना देखते हुए अपनी मैरिज, अपनी रिकन्सिलेशन कहीं और कर ली, और वहाँ पर अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने आपको नहीं पहचाना, और ये इंसान ने आपके एफर्ट्स को नहीं पहचाना। कुछ लोगों के लिए ये अवेकन वाली एनर्जी में है, जहाँ पर इस इंसान ने आपके ही साथ बहुत सारे वादे किए, बट वो पूरे कर नहीं पा रहे उन वादों को, और अब ये पछतावे में है कि इन्होंने आपको वादे क्यों किए, आपको वूंड क्यों किया, आपको परेशान क्यों किया, आपको हर्ट क्यों किया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान की फैमिली की वजह से आप हर्ट हुए हो, और इस इंसान को अभी ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली पर्सन ने जो है ना आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, बहुत इंतज़ार करवाया है, और बहुत सारे सपने भी दिखाए हैं। इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर का बहुत प्लान्स बनाए हैं आपके साथ, बट वो प्लान्स पूरे कभी कर नहीं पाए, या आपकी तरफ आ नहीं पाए, या कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को देखकर ये डरते रहे कि इस इंसान को, अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इस इंसान को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अगर ये आपके साथ लाइफ में आगे फ्यूचर बनाते हैं तो इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, जो कि इस कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि इस इंसान ने ये सारे फैसले क्यों किए, ये सब कुछ क्यों चूज़ किया। मतलब इस इंसान ने एक टाइम पर क्या देखा कि अरे मुझे अपनी फैमिली से मैं बात नहीं कर सकता या कर सकती इस बारे में, नहीं मुझे नहीं लगता मैं इस रिश्ते को जस्टिस दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, नहीं मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में जो भी सामने से ऑपोजिशन आएगा मैं उसका सामना कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। और इस इंसान ने क्या किया ना कि इसने आपसे दूरियां बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसको चैलेंजेस लेना पसंद नहीं है, या फिर ये भागते हैं कमिटमेंट्स वगैरह से, या फिर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी या कहीं भी टफ टाइम आता है। मैं एक तरह से भगोड़े या भगोड़ी बोलूँगी कि भागने वाला इंसान है ये, जहाँ पर भी इस इंसान को लगता है ना कि इसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ये भाग जाते हैं। तो ये मैं तो यही वर्ड यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा बड़े बड़े वादे करके और ये भाग गए, और आज इनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया। ओके, द थिंकिंग वुमेन, बट इनके मन में, खुद के मन में क्लैरिटी थी कि ये कभी भी ये कर नहीं पाएंगे जो ये इतना बोल रहे थे या बोल रहे हैं। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके से सामने नहीं आ रहे हो, या किसी तरीके से आप कह सकते हो डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली नहीं सामने आने दे रही है, फैमिली की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो, सोसाइटी बीच में आ रही है। डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि आप अपनी फैमिली की बातों में आ रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि आप अपनी बात को या अपने कहे हुए शब्दों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि इस इंसान ने अपनी फैमिली की बातों को सुनकर रिश्ता ख़राब किया। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये मतलब कहीं ना कहीं इसलिए भी डिसअपॉइंटमेंट है कि इस इंसान को अपना अब गिल्ट समझ में आ रहा है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मेरी गलती थी, और खुद से बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि अच्छा मैं, मेरी वजह से ये हुआ।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी लाइफ में स्टक हैं किसी थर्ड पर्सन सिनेरियो में। हो सकता है इनकी लाइफ में जो भी इंसान है उनके साथ बहुत अच्छा नहीं बन रही है, बहुत अच्छी बन नहीं रही है, और ये अपनी फैमिली से डिसअपॉइंटेड हैं कि इन्होंने मतलब इनकी फैमिली के प्रेशर में आके इन्होंने किसी इंसान को चूज़ किया और ये आपको चूज़ करना चाह रहे थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं सीक्रेटली ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, बहुत फील करते हैं आपके लिए। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे थोड़ा इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप क्लियर नहीं बता रहे हो कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। आप अपनी भी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हो और इस रिश्ते को भी चाहते हो, और आप ही चाहते हो कि ये भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं या ये रिश्ता भी निभाएं, और ये दोनों तरफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चले। इनोसेंस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ रहते हुए ना ये पर्सन अपनी एज या अपना स्टेटस ये सब भूल जाते हैं और ये लगता है कि फिर से बच्चे बन जाते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये आप तक पहुँचे कैसे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ब्लैंक हो जाता है ना कई बार, ब्लैंक कि क्या किया जाए, मतलब सब कुछ सोल्यूशन भी सामने है बट क्या ये एक्शन लिया जाए नहीं लिया जाए। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको कोल्ड बिहेव करेंगे, ये एनर्जीज हैं। अबंडेंस, पर्सन बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। सीरियस एनर्जी आ रही है इस एनर्जी की, इस पर्सन की आपके लिए। यस, ये पर्सन इस रिश्ते में ना अभी तक मान लो कमिटमेंट से भाग रहे थे, तो ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, एंड ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली, ओके। कहीं ना कहीं ये बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, नहीं ये नहीं चाहते कि रिश्ता खराब हो, ओके। यस, देखो मैं कह रही हूँ ना, आपकी तरफ जब भी आते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं तो चिलपिल हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इनकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा, जो भी थर्ड पर्सन, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, ये सब भूल कर और आपकी तरफ बिल्कुल चिलपिल वाले मूड में हो जाते हैं और आपको याद करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नई ही दुनिया हो गई इनके लिए, ऐसी एनर्जी। ये ऐसे इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो शायद आप इनको पता नहीं कैसा बिहेव करोगे, क्योंकि हो सकता है या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ गया था और वो आपको पता लग गया, ठीक है। तो अब पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे। हाँ जी, डेफिनेटली यहाँ पर यही बात फिर से आ रही है कि येस, ये पर्सन जो है पहले बहुत भागते थे कमिटमेंट से या फ्रीडम चाहते थे, या फिर इनको लग रहा था कि इन्होंने बहुत कर लिया इस रिश्ते में, बट फिर से ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपके लिए, ओके। हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली को बहुत मनाने की कोशिश करी बट शायद कोई नहीं माना, और अब ये फिर से चाह रहे हैं एक बार चांस लेना अपनी फैमिली को मनाने के लिए, या फादर से बात करने के लिए, या मदर से, मतलब किसी से भी बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये। ओके, सो मान के चलो कि आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी आया था कि 9 आवर्स टू 9 डेज में कांटेक्ट आ सकता है, तो हो सकता है 9 डेज में आपको ये पर्सन अप्रोच करें, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ये पर्सन आपको डेफिनेटली अटेंशन देंगे, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो भी इन एंड आउट की एनर्जी है ना, उससे बाहर निकल कर और कुछ सीरियसली आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, ये एनर्जी दिख रही है। मतलब इन एंड आउट नहीं रहेगा, आप अगर ये एक बार आते हैं तो फिर इन एंड आउट में नहीं रहेंगे, ओके। लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लेकर ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे थोड़ा सा जेलस वाले मोड पे है, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को लेकर थोड़ा जेलसी वाला मोड है, हाँ, क्योंकि इसको पता है कि आपके पर्सन आपसे कमिटेड हैं, और अगर ये पर्सन कभी भी आपके मतलब आपके पर्सन जो हैं कभी भी इस इंसान के सामने आपकी तारीफ़ करते हैं या आपके बारे में बात करते हैं तो ये बहुत जेलस फील करते हैं। दूसरा, यहाँ पर थर्ड पर्सन या आपके पर्सन दोनों ने ही छुपा रखा है कि इनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। फैमिली जो है यहाँ पर, फैमिली को ऐसा लगता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा अटेंशन सीकर हो, आपको अटेंशन चाहिए लोगों की, तभी आप अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाए रखते हो, तभी आप दूर भागते हो ताकि लोग आपको अटेंशन दें, तभी आप जिम्मेदारियों से भागते हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कम्युनिटी की वजह से, मतलब लोगों की वजह से या बदनामी की वजह से, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा पब्लिक इमेज की वजह से ये फैमिली जो है दोबारा से चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी,
स्पेशली यही कारण नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो फिर से हेरोफेंट आया है कि ट्रेडिशनली लोग क्या कहेंगे, भाई ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। किसी वाइस पर्सनालिटी से या किसी प्रोफेशनल से हो सकता, मतलब हो ऐसा लग रहा है कि बातचीत हो रही है चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, स्पेशली कोई ना कोई स्पिरिचुअल इंसान, कोई बड़े जैसे गुरु वगैरह होते हैं ना, ऐसे गुरु मेंटोर से बात हो रही है। दूसरा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहो और गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाओ। ऐसा मत रहो कि मतलब मैं ही सब कुछ कर दूँ, उस चीज़ को छोड़कर, और जैसा यूनिवर्स चाह रही है वैसा होने दो, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, हैप्पी फील करो अपनी लाइफ में, अपने अपने जो आपका इनर चाइल्ड है उसको हील करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ थोड़ा वेकेशन वगैरह पे जाओ, आप थोड़ा चिल पिल करो अभी आप थोड़ा। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। लगे अच्छी तो रीडिंग को लाइक कर देना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।